ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी अब अगला नरक उसके बारे में कहते हैं। विशासन नरका। तो कहते हैं मनुष्य अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण अच्छे घराने में जन्म लेता है। चार चीजें हमें अपने अच्छे कर्मों के द्वारा प्राप्त होती हैं: जन्म, ऐश्वर्य, विद्या श्रुता, श्री भी शारीरिक सुंदरता। ये हमें अपने अच्छे कर्मों के द्वारा प्राप्त होती है। भगवत गीता में भी भगवान ने ये बताया है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। जो व्यक्ति पिछले जीवन में जिसने भगवान से जुड़ने का प्रयत्न किया है योग के द्वारा, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, किसी भी योग के द्वारा, और इसने जितनी प्रगति की है वो प्रगति विफल नहीं होती है, शून्य नहीं हो जाती है। अगले जीवन में उसे जो है एक अवसर दिया जाता है कि उसका जन्म अच्छे घराने में होगा। वो कौन सा अच्छा घराना है? भगवान कृष्ण जो है कहते हैं भगवत गीता में, शुचि नाम श्रीमताम। दो प्रकार के घर में ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है। कौन सा व्यक्ति? जिसने आध्यात्मिकता में प्रगति की है अपने पिछले जीवन में, पूर्ण नहीं किया है लेकिन प्रगति की है। शुचि नाम का मतलब होता है प्योर फैमिली। जिस घराने में, जिस कुल में धर्म का पालन किया जाता है उसे शुचि नाम कहते हैं। श्रीमताम मतलब राजकीय घराना, जहां पर रोटी कपड़ा मकान की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐश्वर्य है, श्रीमताम कहते हैं उसे। वो क्यों दिया जाता है? ऐसे अच्छे घराने में जन्म इसलिए दिया जाता है कि वो वहां से प्रगति करके भगवत धाम वापस लौट सके। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं, जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ है, जिनका भी जन्म मनुष्य जीवन में, जिनका भी जन्म अच्छे घरानों में हुआ है, जिनके घर में, जिनके कुल में धर्म का पालन होता है, या फिर जिनका राजकीय घराना है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, वो किस लिए दिया गया है? अपना जीवन सफल बनाने के लिए। लेकिन इसमें जन्म लेने के बाद अपने जीवन को सफल बनाने की जगह अगर ये व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपना दंभ बढ़ाने के लिए, अपना गर्व बढ़ाने के लिए अगर ये यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में भोले भाले जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। यज्ञ किस लिए करवाते हैं?
अपना दंभ बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपना गर्व बढ़ाने के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं। और उस यज्ञ में ये क्या करते हैं? उसमें भोले भाले पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को विशासन नरक में लाया जाता है और वहां पर यमदूत जो है उसे अनेकों प्रकार के कष्ट देते हैं और जब उसके कष्ट समाप्त हो जाते हैं तब उसे जो है भालों से मार गिराते हैं। तो ये जो है विशासन नरक है। तो ये हम सब लोगों के लिए एक प्रकार की वार्निंग है, चेतावनी है कि अगर हमने अच्छे घर में जन्म लिया है तो जैसे अगर आप किसी कंपनी में अगर आप मैनेजर हैं तो आपसे कुछ काम एक्सपेक्टेड है, आप अगर वो कार्य नहीं करते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो कंपनी क्या करेगी? आपको मैनेजर के पद से उतार देगी। ठीक इसी प्रकार से हमें भगवान ने अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छा जन्म भगवान देते हैं, लेकिन अगर उसका उपयोग हम भगवत धाम वापस जाने के लिए नहीं करते हैं, अपितु अपना दंभ बढ़ाने के लिए, गर्व बढ़ाने के लिए हम यज्ञ वगैरह करवाते हैं और उसमें भोले भाले पशुओं की बलि चढ़वा देते हैं, तो हमें इस प्रकार के नरक में यातना भोगनी पड़ेगी। अगला नरक वो कहते हैं लाल भक्ष नरक। ये उन लोगों के लिए है जो अत्यंत कामी व्यक्ति है। अंग्रेजी में कहते हैं ना लस्टी, बहुत काम वासनाएं हैं और काम वासना उसकी इतनी बढ़ जाती है, इतने हद तक वो गिर जाता है काम वासनाओं में कि स्त्री को अपना वीर्य पान करने के लिए भी कहता है। इस प्रकार का कामुक व्यक्ति, इसको जो है लाल भक्ष नरक में पटक दिया जाता है, जहां पर शुक्र नदी बहती है, शुक्राणु की नदी, और उस शुक्राणु की नदी में उसे जबरदस्ती शुक्र का पान कराया जाता है। तो ये जो है उन लोगों के लिए है। अगला नरक वो बताते हैं सारमेयादन नरका। सारमेयादन नरक, यहां पर दो प्रकार के लोगों को मृत्यु के उपरांत लाया जाता है। एक वो कहते हैं दस्यु। दस्यु का मतलब होता है चोर उचक्के। ये लोग क्या करते हैं? घर में जाकर के डाका डालते हैं, घर को जला देते हैं, घर में लूटपाट कर लेते हैं। तो इन चोर उचक्कों के लिए दूसरा बताया गया है जो राजकीय अधिकारी हैं, और जो राजकीय अधिकारी होकर के वो भी दस्यु की भांति वो भी लोगों को, बड़े बड़े व्यापारियों को लूटते हैं, उनसे घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, ब्राइब लेते हैं। तो हमने वो भी देखा है, एक चोर होता है, वो आपको बंदूक दिखा करके आपके घर का ताला तोड़ करके पैसा निकाल करके लेके जाता है। एक प्रकार का चोर ये है। ये दूसरे प्रकार का जेंटलमैन चोर है। जो कुछ राजकीय लोग जो ऐसा कार्य करते हैं, ये क्या करते हैं? आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, किसी न किसी प्रकार से आपको डरा के धमका के आपको कि टैक्स की वसूली करूंगा और आपसे रिश्वत लेना। तो जब इस प्रकार का, ये भी एक प्रकार का दस्यु का कार्य है, ये भी चोरी है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है, उनको कहाँ लाया जाता है? इनको
सारमेयादन नरक में लाया जाता है। और यहां पर किस प्रकार का उसको यातना जो है प्रदान की जाती है, किस प्रकार की यातना उसको मिलती है, तो कहते हैं यहां पर 720 बड़े भयानक कुत्ते होते हैं। ये यमदूत जो हैं इस नरक में 720 भयानक कुत्तों को छोड़ देते हैं। हमें पता है इस संसार के अंदर में भी कुत्ते कुछ ऐसे खूंखार होते हैं, अगर व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो उसका सारा मांस निकाल लेंगे, दांतों से उसको खा लेंगे। तो यहां पे बताया जाता है इनका कैसा रहता है, ये उनके दांत जो हैं वज्र की भांति कठोर होते हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये 720 कुत्ते जो है इस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करते हैं और इसका भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार की वेदना इन लोगों को झेलनी पड़ती है इस नरक में। अगला वो बताते हैं अविचित मत नरक। अविचित मत नरक, इस शब्द का मतलब क्या है? अविचित मत मतलब होता है जहां पर पानी नहीं है लेकिन पानी जैसा दिखता है। तो वहां पर क्या होता है, जो व्यक्ति व्यापार में, देखिए व्यापार में हम छोटा मोटा झूठ तो जरूर बोलते हैं। अगर आपने एक सामान 10 रुपए का खरीदा है, आप उसे 15 में बेच रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे भाई तुम्हारे लिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं जो मेरे को रेट में मिला है खरीदी रेट पर मैं आपको दे रहा हूं। ये व्यापार में चलता है। लेकिन अगर हम छल करते हैं, अगर हम लोगों के साथ में छल करते हैं व्यापार में, या फिर गवाह बनते हैं और झूठ बोलते हैं, कोर्ट में हम लोग देखते हैं ना, लोग जाकर के साक्षी बनते हैं, गवाह देते हैं, विटनेस बनते हैं और झूठ बोलते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को कहां लाया जाता है? अविचित मत नरक में लाया जाता है। कैसे लाया जाता है वो भी बताया है। यमदूत क्या करते हैं, इस प्रकार के पापी व्यक्ति को बताया है 800 मील, 1 मील 2 मील नहीं, 800 मील ऊंचे पहाड़ से इसे बार बार फेंका जाता है जमीन के ऊपर। और जमीन वहां पे कैसी है? जमीन पानी जैसी दिखती है लेकिन पत्थर की बनी है। आप समझ सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को 800 मील की ऊंचाई से फेंका जाता है, फेंकने के बाद में उसकी हड्डी पसली टूट जाती है। लेकिन क्या होता है, देखिए हमको अगर ऊपर से फेंका जाएगा हड्डी पसली टूट जाएगी और थोड़े समय हॉस्पिटल में रहेंगे और हो सकता है एक बार में मृत्यु हो जाए। लेकिन इन नरकों में ये खास क्या है, ये जो यातना शरीर दिया जाता है, ये यातना झेलने के लिए दिया जाता है, इसलिए इसको यातना शरीर कहते हैं। मतलब अगर इस शरीर में हमको ले जाया जाए, ये पंचभूत का शरीर, अगर ये शरीर दिया जाए, इसको अगर आप एक पहाड़ी के ऊपर से फेंकेंगे तो टूट करके बिखर जाएगा। एक बार में इसका काम तमाम हो जाएगा, दूसरी बार यातना देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यातना शरीर का मतलब होता है ऐसा शरीर जिसको इतने ऊपर से फेंका जाए, हड्डी पसली टूट जाएगी लेकिन वो मरेगा नहीं। ये यातना शरीर का मतलब होता है। उसके पेट में चाकू भी घोंप दिया जाता है,
उसको चाकू का दर्द होगा, हाथ काटने का दर्द हो रहा है, पांव काटने का दर्द हो रहा है, कुत्ते जब उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं वो दर्द हो रहा है, लेकिन वो मरता नहीं है। ये यातना शरीर का मतलब होता है। तो इस प्रकार के नरक में जो है, जिसे अविचित मत नरक कहते हैं, जहां पर पानी जैसा दिखता है, पानी नहीं है, इसलिए इसको अविचित मत नरक कहते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार के, और आगे भी शुकदेव गोस्वामी जी नरकों का वर्णन कर रहे हैं, ये हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए है। क्योंकि मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए बना है। बाकी के जीवन में हम देखते हैं उनके अंदर में विवेक शक्ति नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, इसका कोई बोध नहीं होता है। लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी अगर हम पाप कर्मों में लग जाते, अनेकों प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं, कोई किस प्रकार का पाप कर्म करता है, कोई किस प्रकार का पाप कर्म करता है। तो अगर हम ये सब पाप कर्म करते हैं तो उसके अनुसार हमें सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। तो ये ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आगे शुकदेव गोस्वामी जी क्या वर्णन करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।